त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि यूपीए 2 का जो फेस था, जो 4-5 साल का, उसमें हमेशा कोएलिशन कंपल्जन की चर्चा होती रही कि कोएलिशन धर्मा निभाने के लिए बहुत सारे चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, और डुअल पावर सेंटर की भी बात होने लगी थी। 10 जनपद और 7 आरसीआर, उस वक्त आरसीआर था, एलकेएम नहीं था। तो जो अलायंस पार्टनर्स थे वो किस तरह से, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमज़ोर समझते थे, या जो आप लोग बाहर से थे, आप लोग उनको कैसे देखते थे? देखिए मारिया जी, एक तो मैं इससे शुरू करना चाहता हूं कि उनके जैसा सादगी भरा, ईमानदार, सच्चा, सरल प्रधानमंत्री होना मुश्किल है। उस नाते मेरे दिमाग में उनका बहुत ज़्यादा सम्मान है। लेकिन मीरा कुमार जी और जो हमारे मित्र हैं शकील अहमद साहब और पवन बंसल जी ने जो अपने विचार रखे हैं, तो एज ए सोशलिस्ट वो जो जवाहरलाल नेहरू का 1957 का घोषणा पत्र है समाजवादी अर्थनीति का, सारे काम मनमोहन सिंह जी ने उसके उलट किए थे। चाहे उदारीकरण हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे वैश्वीकरण हो। ये सही है, मैं उस पार्लियामेंट में था जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और बताया गया कि आर्थिक संकट बहुत तेज हो गया है और सोना तक गिरवी रख कर के यहाँ की अर्थव्यवस्था को संचालित किया जा रहा है। उसके बाद मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप में आए और उन्होंने अपना पहला बजट रखा कि, और उनका ऐतिहासिक भाषण है जिसको तमाम उदारवादी लोग प्रस्तुत करते हैं कि अब समय आ गया है कि भारतीय उद्योग को चरणबद्ध तरीके से विदेशों से प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर किया जाए। ये एफडीआई तब आई, ये उदारीकरण तब आया, और जो पंडित नेहरू ने राष्ट्रीयकरण किया, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया, उन सारी चीज़ों को डीनेशनलाइज करने का काम आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। उसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकले। एक स्टेज ऐसी थी कि 10 पॉइंट समथिंग तक जीडीपी भारत की पहुंच गई थी, जो अब तक कभी नहीं पहुंची। जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी मैं तारीफ करने से नहीं पीछे हटूंगा, लेकिन समृद्धि के कुछ टापू बने मारिया जी। समूचा देश संपन्न नहीं हुआ, और गरीब और अमीर के बीच का जो इंडेक्स, जो दूरी है, आप नोट करेंगे 91 के बाद ही इतनी बड़ी सुनी है। कुछ धनाढ़ लोग इतने हो गए, रोज आपकी गिनती होती है कि विश्व में इतने धनाढ़ हो गए, भारत में इतने धनाढ़ हो गए। गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ी। और तीसरा, मैं चूँकि कृषि के मामले में मेरी रुचि रहती है, ये जो किसानों का आर्थिक संकट है वो भी उसी के बाद शुरू हुआ है। इतनी किसानों ने आत्महत्या कभी नहीं की जितनी उदारीकरण की। मैं मनमोहन सिंह जी को दोष नहीं देता हूँ, उस अर्थव्यवस्था को दोष देता हूँ जिसकी वजह से इतने किसानों ने आत्महत्या की। आज भी वो किसान संकट, एग्रेरियन जो डिसऑर्डर है, वो आज भी जस का तस बना हुआ है। ये सही है। एज ए गुड इकोनॉमिस्ट, 2008 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो भारत को बहुत खतरा पैदा हो गया था। लगने लगा था कि शायद यहाँ की अर्थव्यवस्था की चौपट हो जाएगी। बैठे हैं बंसल जी, वो गवाही देंगे, और मीरा जी, कि जो लेमन्स ब्रदर हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका का बैंक था, वो तक बैंक करप्ट हो गए थे। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। तो एक इंसान के रूप में मारुति गाड़ी में चल कर के अब तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर भी बन जाए, उसके नखरे देखो। एक मेरा खुद का अनुभव है, कुछ मामलों में वो बड़े सपाट थे। अब एक बार हम काठमांडू से लौट रहे थे तो वहाँ के माओवादी नेता प्रचंड बन गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने एक चिट्ठी मुझको, शरद यादव जी, हम दोनों लोग गए थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में, उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए दी। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया, जा कर के चिट्ठी सौंपी, तो उस पर लिखा हुआ था, मारिया जी, प्रचंड प्राइम मिनिस्टर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नेपाल। ये कम्युनिस्टों की भाषा है। तो उन्होंने वो चिट्ठी को रद्दी में डाल दिया कि देखो, बजाय नेपाल लिखने के पीपल्स रिपब्लिक, और नेपाल का क्या मतलब है? इनके दिमाग खराब हो गए। तो वो इतने सरल भी थे, जो उनके विचार थे वो उसके लिए जरूर कमिटेड थे। ये मैं कहना चाहता हूँ। जो आपने यूनाइटेड फ्रंट वाला कहा है, उसमें
वो उस तरह के नहीं थे तिकड़मखोर जैसे और राजनेता हैं। वामपंथी उनकी सरकार चला रहे थे, उनकी वजह से सरकार चल रही थी। 60 से ज़्यादा कम्युनिस्ट उस समय पार्लियामेंट में थे। तो जो इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील है भाई वही कर सकते थे। उन्होंने सबने समर्थन वापस ले लिया और ये एक ऐतिहासिक काम हुआ भारत की सुरक्षा के लिए, उसकी भी उनके लिए तारीफ है। लेकिन उनकी सादगी का कोई सानी नहीं था, कोई सानी नहीं था, उनकी सरलता का कोई सानी नहीं था। और वो तिकड़मखोर राजनीतिक नहीं थे, कुर्सी बचाने वाले राजनीतिक नहीं थे। उनके मन में जो आता था वो करते थे। एक किस्सा के साथ समाप्त कर रहा हूँ। वो प्रणब मुखर्जी के अंडर में उन्होंने काम किया था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो प्रणब दा उनके अंडर में वित्त मंत्री बन जाते हैं। तो एक विनोदी वार्तालाप में वो कहते हैं उनको, प्रणब दा कहते हैं मनमोहन सिंह को कि आज के बाद आप मुझे सर नहीं कहेंगे, क्योंकि सर आज से आप हो गए प्रधानमंत्री बन के। तो इतनी सरलता और सहजता उनके व्यक्तित्व में थी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।